जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। 5 25 3 है चोरवा। 5 25 3 है चोरवा। यह सब कीन्हा सोर, बटोहिया क्या सोवे। यह सब कीन्हा सोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। जागू सबेरा बाट अनेरा। जागू सवेरा बाट अनेरा। फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया क्या सोवे। फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। भवसागर एक नदी बहत है। भवसागर एक नदी बहत है। बिन उतरे जा बोर, बटोहिया क्या सोवे। बिन उतरे जा बोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। अजहू चेत करो सत्संगत। अजहू चेत करो सत्संगत। जागत कीजे भोर, बटोहिया क्या सोवे। जागत कीजे भोर, बटोहिया क्या सोए। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
गया कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन हो, प्रेमी को जन्म गया, प्रेमी मिलन को। प्रेमियों को प्रेमियों से मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। तो गुरु की चर्चा होगी, सत्संग की बातें होंगी, परमार्थ की बातें होंगी। अब ये जरूर है कि मिलते तो हैं लोग, लेकिन बस वही बिजनेस व्यापार के बाद नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ से कैसे क्या पैसा आ जाएगा, किस तरह से खेती में बोया जाए कि आमदनी ज़्यादा हो जाए, दुनियादारी की बातें। तो मन अगर थोड़ा स्थिर भी होता है तो फिर वो उस तरफ चला जाता है जिधर इसको गिजा मिलती रही, जिसको जिधर इसको आनंद आता रहा, जो काम करते रहे, ये उधर चला जाता है। इसलिए हमेशा परमार्थ की बात करनी चाहिए। देखो बार बार बताया जाता है, जो चीज़ प्रारब्ध की होती है कहीं नहीं जाती है, मिल जाती है। और जो परमार्थ के काम में लगे रहते हैं, गुरु को इतने पावरफुल होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि अपने प्रेमी को भूखा नहीं सोने देते हैं। जो भी प्रारब्ध में होता है जरूर मिलता है। आप ये समझो कि गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला। गुरु महाराज आप समझो प्रचार प्रसार या कामों के लिए भेज देते थे, तो जाता था तो इस तरह का अनुभव जो मन में आया कि अब ये हो गया, अब कुछ नहीं खाने को मिलेगा, कुछ नहीं, बस अब सो जाओ दिन भर के भूखे। और तब तक कोई विकल्प निकल पड़ा, विकल्प आ गया है। एक जगह की बात आपको बता ही दूँ, इधर गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था प्रचार के लिए। तो वहाँ पर जहाँ रुके हम लोग पहुँचे रात को, ज़्यादातर मांसाहारी होटल थे। अब देर में पहुँचे, ठंडी का महीना, खाने पीने का कोई विकल्प नहीं, और सब लोग बोले थके थे, सोने लग गए। फिर अचानक देखो कैसे दया होती है, दिमाग में आया पता लगाया जाए कोई शाकाहारी ढाबा सब जगह रहता है, मारवाड़ी भोजनालय या इस तरह के सब जगह रहते हैं। पता लगाते हुए गए, हमने कहा भाई हमारी रोटी सेक दो, आटा है हमारे पास। बोले नहीं नहीं ये सब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो खा लो। उनसे कहा, मैनेजर जो था या मालिक जो भी रहा हो उससे कहा, और ठंडी का महीना 9 के करीब बज रहा था, उसका भी बंद होने का समय हो गया था। तो कहा कि नहीं यहाँ तो खा लो, खाना है तो खा लो। तो फिर जब उससे कहा, पूछा कौन हो क्या है, कुछ बातें बताई, सत्संग की प्रभावित हो गया। तो कहा कि भाई हम लोगों ने कहा हम लोग सब्जी तो खाते नहीं, नमक रोटी खाते हैं, हम आटा ला देंगे, और आटा है हमारे पास, यानी हम ला देंगे, और हमारी रोटी सेक दो, उसका पैसा ले लो जो तुम लेना है उसका किलो के हिसाब से। तो कहा कि तुमको, हमारे आदमी तो जा रहे हैं, तुमको आटा गूँथना पड़ेगा। आप समझो कि आदमी उसके तो इसी चक्कर में कि फिर फंस जाएंगे, देर हो जाएगी, ठंडी का महीना, बहुत ठंडी थी और उधर ठंडी होती भी ज़्यादा। तो हम तो आटा पहले गूँथे नहीं थे, हम तो ऐसे शुरू किए जैसे समझ गया ये गूँथ नहीं पाएंगे। वो खुद आया बाँस सड़का करके, जल्दी 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 करके, और एक आदमी को रोक लिया, कहा रुक जा, और सेक करके रोटी में नमक डाला था, नमक डाल दिया था उसमें, और डाल करके और लाया, हम जगाए। बोले ये कहाँ से आ गया? अरे हमने कहा गुरु महाराज ने दिया, आप करो गुरु पर विश्वास। बोले कि बिल्कुल सही कहा आपने, कि गुरु भी भेजे हैं, ये बताया नहीं हमने कुछ। सुबह फिर पूछे कहाँ से आ गया था, कहाँ से आ गया था, तब हमने उनको बताया। कहा देखो ये अंदर से एक माध्यम बन गया, फुरना उठ गई, पता लगाओ, नहीं तो ये सब भूखे रह जाएंगे। और भूख तो हमको भी लगी थी, सबको लगी थी। तो ऐसे ही समझो कि गुरु भूखा नहीं सोने देते हैं। गुरु तो इस तरह के होते हैं, समर्थ गुरु जो प्रेमी होते हैं। और गुरु महाराज जैसे गुरु कि जैसे कहते हैं कि बगत जिधर चले भगवान का उसके पैरों के नीचे हाथ हुआ करता है। इस तरह से अपने बच्चे को कोई क्या परवरिश करेगा, जिस तरह से गुरु परवरिश करते हैं। लेकिन हम आप क्या गलती करते हैं, दुनिया की चीज़ों को ही मांग लेते हैं, उनको नहीं मांगते हैं, उनको हृदय में नहीं बसाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। उनके वचनों को छोड़ देते हैं। वचन अगर पकड़ लें तो अभी काम बन जाए। तो देखो प्रेम, आप जो है वो थोड़ा होशियार रहो, क्योंकि ठगों ने है जाल बिछाया। यानी समझो ये जो संसार है यहाँ पर ठगी है। जैसे आप कहते हो कि इस एरिया के लोग
बड़े ठग हैं। यहाँ पर तो यानी कैसे भी होता है, फंसा लेते हैं, बातों से फंसा लेते हैं, यानी ये काट करके निकाल लेते हैं, मार कूट के निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। इधर की ये रियाज नहीं है, ये ठग हैं यहाँ। इसी तरह से समझो ये मृत लोग जो है ये ठगों जैसा है। ये यहाँ पर यानी समझो परमार्थ में अगर होशियार नहीं रहो तो यहाँ पर ठगी हो जाती है, गिर जाते हैं लोग। अच्छे अच्छे यानी समझो कि लोग गिर गए, ऐसा इतिहास बता रहा है। अब यहाँ पर तो आप रहते हो, आपका मन दूसरा है, सत्संग सुनते हो, सेवा भी करते हो, आप भजन ध्यान भी नियमित रूप से सुबह शाम करते हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो समाज में ही रहना है, गांव में ही, अपने घर में ही रहना है, मतलब जहाँ रहते हो वहीं रहना है। अब वहाँ का वातावरण कैसा है उसका असर तो आएगा। लेकिन आप ये देखो कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। आप समझो कि चंदन यानी बहुत यानी समझो कि शीतल होता है, तो उसकी शीतलता को लेने के लिए, ठंडी और खुशबू को लेने के लिए सांप उसमें यानी चिपके रहते हैं, लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, अपने गुण को नहीं छोड़ता है। उसी तरह से आपको समाज में प्रेमियों रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यानी समझो एक बार भी अगर कहीं गिरावट हो गई तो समझ लो कि फिर मन उसी तरफ ले जाएगा, ये मानेगा नहीं। आश्रम वासियों को भी यानी समझो कि खतरा रहता है, लेकिन इनको तो खतरा कभी कभी होता है। तो प्रेमियों, अगर आप होशियार नहीं रहोगे तो फिर तो ये मन फिसल ही जाएगा, मानेगा नहीं। ये कोई भी काम की तरफ फिसल जाता है, होते हैं ना। राजा, तो राजा ने वेद व्यास उनके गुरु थे, उनसे कहा महाराज ये बात नहीं समझ में आती है कि मन कंट्रोल में नहीं होता है। तो बोले राजा ये बहुत कठिन है मन कंट्रोल में करना। ऋषि मुनि योगी सन्यासी सब मन के आगे सरेंडर करते, छोटा सा मन और 3.5 हाथ का शरीर ये समर्पित हो जाते मन के आगे, यानी शरणागत हो जाता है कि तू जैसा कहो वैसा ही मैं करूं। कुछ नहीं बोले, देखा समझ में नहीं आ रहा राजा के, बोले अब इसके समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, अनुभव कराना पड़ेगा। गुरु महाराज बहुत अनुभव करा देते थे इन सब बातों का, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो अब आप ये समझो, राजा से कहे कि राजा ये बताए तो अपने मन की चाल को देखना चाहता है। बोला राजा कुछ दिन के बाद घोड़ा बेचने वाले तेरे महल के पास आएंगे, बगीचे में ठहरेंगे, तू घोड़ा देखने बन जाना, और जा भी अगर मन न माने तो खरीदना मत, और खरीदना तो तू सवारी मत करना, और सवारी भी कर ले तेरा मन न माने तो पूरब दिशा में जंगल की तरफ मत जाना, और वहाँ भी चला जा तेरा मन न माने तो वहाँ तुझको सुंदर जवान लड़की मिलेगी, उसको अपने साथ मत लाना, और अगर तू ले भी आना मन माने तो महल में मत रखना, और देख महल में भी रख ले तो उससे तू शादी मत करना, और शादी भी अगर कर ले तो उसकी बातों में मत आना, उसकी बात को मान मत लेना। तो कहे वो जा अब आजमाइश करके देख ले, बहुत विकल्प दे दिया तेरे को बचने का। राजा गया, सोचता रहा नहीं खरीदेंगे घोड़ा, नहीं जाएंगे देखने, उधर भी नहीं जाएंगे, पूर्व दिशा में भी कुछ भी नहीं, बस कोई बात नहीं, बोला हुआ था। तो आ गए व्यापारी घोड़ा बेचने वाले, लोग देखने जाने लगे, दरबार के भी लोग गए, मंत्री लोग भी गए, बोले बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, हजूर को तो देखने लायक, खरीदने लायक ही हैं। अब तारीफ किया, बोले नहीं हमको नहीं देना है, देखना है, जाना है, हमको कोई घोड़ा नहीं खरीदना है, हमारे गुरुजी ने हमारे लिए कुछ आदेश इस तरह का दे रखा है।
क्या दे रखा है। तो मंत्री लोग राजा का भला ही चाहते थे, तो मंजरी से यानी जो वफादार होते थे उससे राजा लोग अपनी बात को छुपाते नहीं थे, सब बात बता दिया कि गुरुजी ने ऐसा कहा है। अरे बोले तब तो बहुत विकल्प है आपके लिए, आप खरीद लो, यहाँ बंधे रहेंगे, तमाम राजा महाराजा आते हैं देखेंगे, लोग आते हैं देखेंगे, घोड़े बहुत अच्छे हैं, आप मत सवारी करना, खरीदना ही मत, देख के तो आओ, पसंद आ जाएगा ले लेना, सवारी मत करना, बहुत विकल्प है, मत जाइएगा उधर आप। बस मन बना दिया। मन को लोग बना देते हैं, जैसे साथी मिल जाते हैं ऐसे ही मन बन जाता है। और जब रोज तारीफ होने लगी, कोई न कोई बात यानी आदमी करता ही है, तो उस समय तारीफ करने लगे। तो गए राजा और देखे, मन नहीं माना, घोड़ा खरीद लिए और अस्तबल में आ गए घोड़े। अब उसमें एक घोड़ा बहुत अच्छा था, राजा को बहुत पसंद आया वो। तो एक घूमते हुए जायजा लेते हुए उधर अस्तबल की तरफ गए जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। तो आप सेवा हुई राजा के यहाँ घोड़ों की, तो वो और देखने में सुंदर लगने लगे और तंदुरुस्त हो गए, देखे खुश हो गए राजा। अब वो जो शहीद थे, सेवा करते थे घोड़ों की, हाथ जोड़ करके आए, खड़े हो गए, सरकार इन पर हम लोग सवारी नहीं करते हैं, ये दौड़ेंगे नहीं तो सब खराब हो जाएंगे घोड़े बंधे बंधे, इनको तो चलना जरूरी है। इसलिए यानी समझो कि कहते हैं, कहावत है कि रोटी क्यों जली और पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा, तीनों का जवाब एक है, फेरा नहीं गया। फेरा का मतलब पलटा नहीं गया, रोटी पलटी नहीं गई, और पान को निकाल करके फिर पलटा नहीं गया। तो ये पान का बिजनेस व्यापार जो करते हैं, ऐसे निकाल करके साफ ऐसे करके ऊपर से जैसे ताश फेंटा जाता है, ऐसे फेंट करके एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो पान नहीं सड़ता है। और इकट्ठा अगर रह जाए 24 घंटा तो सड़ने लगता है। और घोड़े अगर चले ना तो अड़ जाते हैं चलते चलते, चलने से एक्सरसाइज होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पैर को घोड़ा ही बना के रखो, चलाते रहो इसको, जितने चलोगे उतनी ही बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, उतना जितना जोर पूरे शरीर का पैर के ऊपर पड़ेगा उतना ही पैर मजबूत होगा। तो कहते हैं ना, पैर मजबूत कर लो, तो फिर जब पैर मजबूत रहेगा तो सब काम कर सकते हो, क्योंकि जड़ है ये शरीर का। एक तरह से समझो कि नींव मजबूत कर लो तो मकान बनता चला जाए, अच्छा रहे तो बहुत दिन तक चलेगा। ऐसे ये मकान है जो किराए का, उसकी नींव क्या है, ये तलवा है, पैर है, ये तो ये मजबूत होना चाहिए। और बुढ़ों को तो और ज़्यादा चलना चाहिए, नहीं तो शुगर का हमला, बीमारी का हमला तेज हो जाता है उन लोगों के ऊपर, बुढ़ों के ऊपर। घोड़ों के लिए कहा, इनको हम लोग दौड़ाते नहीं हैं तो ये बेकार हो जाएंगे, कहे तो दौड़ाया करो। राजा ने कहा, बोले हजूर जब तक नहीं बैठेंगे, हमारा संकल्प है हजूर नहीं बैठेंगे तब तक हम लोग घोड़ों पर नहीं बैठेंगे। तो लोगों ने कहा, कर लीजिए सवारी। बोले नहीं हम सवारी नहीं करेंगे। अब लग गए, कहते हैं कि एक पर 2 लगे 4 लगे तो समझ लो 2 लग गए, एक कहावत है। तो अब मन बना दिया लोगों ने। वो भी राजा भी सोचे चलो उस तरफ नहीं जाएंगे, पूरब की तरफ। कहा चाहे इधर मुँह करके खड़ा करो घोड़ा, पश्चिम मुँह करके घोड़ा खड़ा किया, वो बैठे और लगाम खींचे। कुछ दूर तक तो पश्चिम गया, फिर उत्तर घूमा, फिर घूम गया पूरब। कोशिश के बावजूद भी घोड़ा उधर ही जा रहा है। किधर जा रहा है? किधर होनी है, होनी होती है सो होकर रहती है। वो एक भगत था, जंगल में रहता था, याद कर रहा था गुरु को, कैसे पहुंच पाएंगे। याद तो गुरु को भी आ रही थी कि भगत है वहाँ इंतजार कर रहा है कि गुरु जी का दर्शन कब होता है, कब दर्शन होता है। गुरु जी भी टाल रहे थे, हो जाएगा कोई बात नहीं, अभी तो ये सब जरूरी काम है। लेकिन घोड़े पर जा रहे थे, कहीं दूसरी दिशा में जाना था, घोड़ा उधर ही खींच करके ले गया। कहा चल तेरी मर्जी है तो अब क्या करें। जब वहाँ पहुँचे
तब अनिल समझो इंतजार कर रहा था, तो कहा कि तेरी मदद तो इसने किया, इसके अंदर भी तेरा वही जीव है, नहीं तो मैं तो इधर आने वाला नहीं था। बोला सरकार मैं तो पहुंच नहीं सकता था, आप अगर मदद किए तो आपका यह सेवक है वो भी तो मदद कर, उसको भी फर्ज बना, वो भी ला करके मदद करके और दर्शन आपका करा दिया। ऐसे समझो कि होनी ले गई उधर। वो घोड़े के मन को अनिल समझो कि किसकी प्रेरणा हुई, जिसके अनिल समझो हाथ में डोर थी कि तू चल इधर ले जा। अब वो पहुंच गया घोड़ा लेकर के, कहाँ पहुंचा, जंगल में। एक लड़की रो रही, देखे कैसे दौड़ करके आई, अरे सरकार आपने मेरे ऊपर दया किया, मैं तो भटक गई थी, सांझ हो रही है, शाम हो रही है, यानी हमको खा जाएंगे जानवर जंगल के, हमको लेते चलो। आप बड़े धर्म संकट में कि मदद करें इसकी, वो मदद करते हैं। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है। और मंत्र लोग क्यों पढ़ते हैं, अपनी रक्षा के लिए, फायदे के लिए मंत्र को याद करते हैं। तो उल्लंघन हो जाएगा गुरु के आदेश का। लेकिन अब रक्षा करना भी राजा का धर्म होता है। इसको जानवर खा जाएंगे तो फिर क्या होगा, जंगल में अकेली ये लड़की कहाँ रहेगी। सोचे कैसे ले चलें, कोई विकल्प तो था नहीं। यानी समझो दूरी भी बढ़ गई थी और समय भी हो रहा था सूरज डूबने का। बोले अच्छा चल बैठ जा, घोड़े पर बैठ जा पीछे। अब महल के अंदर जब घोड़े पर बैठा करके राजा और किसी लड़की को ले जाएगा तो सोचो उसकी क्या इज्जत रहेगी, बहुत इज्जत बढ़ेगी उसकी। लेकिन ये बात उन्होंने यानी महल में रखने वाली बात तो उनको याद थी। बोले अब यहाँ कौन कहने वाला है, हमको सिफारिश करने वाला है, इनकी बात तो मैं मान गया, अब यहाँ तो नहीं मानना है, महल में नहीं रखना है। बोले इसको ले जाओ वहाँ नौकरों के क्वार्टर में रख दो। तो नौकर लोग वहीं पर उसमें रहते थे, वहीं रहने लग गई। धीरे धीरे झाड़ू झूड़ू करती करती महल में जाने का रास्ता बना लिया उसने। फिर उसके बाद में सेवा से कहते हैं कि आदमी दिल को जीत लेता है और सेवा का लाभ मिलता है। सेवा करने लग गई, रसोई घर तक पहुंच गई। फिर रसोइयाँ जो थी बनाती थी भोजन, उनकी सेवा करने लग गई, वहाँ सेवा करने लग गई। लोगों ने कहा बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी सेवा भावी है। तो सेवा से आदमी एक दूसरे का दिल जीत लेता है। देखो जो बहुएं आती हैं भोजन बनाना जानती हैं और बढ़िया भोजन बना के खिलाती हैं, सास को ससुर को खुश रहते हैं। और जो अपना ही पेट भरती हैं उनके लिए नहीं बनाती हैं, उन्हीं के रसोई की चक्कर बुढ़ी लोग डंडा लेकर के लगाती रहती हैं। क्या बना रही है, क्या खा रही है, क्या छुन मुन कर रही, कमी कुछ नहीं रहती है। वो जैसा खाती हैं उनके लिए बना दे, ससुर जैसा खाते हैं उनके लिए बना दे। और परिवार के जो लोग हैं रोज़ वैसा ना बना पावे, हफ्ते में 1-2 बार बना दे मनपसंद की चीज़, तो आप ये समझो सबका दिल जीत लेगी और सब उसको महत्व दे देंगे। आप ये समझो भूखे का पेट जो भरता है उसके लिए दिल में उसके स्थान बन जाता है, सम्मान बन जाता है। अब बच्चियों को अगर बच्चियों आप सिखाओगे नहीं रोटी बनाना तो क्या वो बना पाएंगी। इसलिए पढ़ाओ ज़रूर, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उनको रोटी बनाना भी सिखाओ, भोजन बनाना सिखाओ, उसमें पारंगत कर दो। जैसे डिग्री डिप्लोमा लेती हैं, अच्छा नंबर लाती हैं, ऐसे भोजन बनाने में भी पारंगत करना चाहिए, सिखाना चाहिए, पक्का कर देना चाहिए। अच्छा से अच्छा भोजन जो भी बनता है जिस एरिया में जिस क्षेत्र में वैसा उनसे बनवा करके उनको ट्रेंड कर दो। तो भोजन बनाने लग गई। अब भोजन बना के भेजने लग गई तो राजा ने पसंद भी किया भोजन को। आप समझो पसंद राजा लोगों को। देखो फिर वो अनिल समझो कि जो लड़की राजा लाए थे वो भोजन बना बना करके राजा के पास भी ले जाने लग गई। अब आप समझो राजा से प्रेम हो गया उसको, तो राजा ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो वो तो अंदर से चाहती ही थी मैं रानी बन जाऊँ, बन गई रानी, हो गई शादी। फिर कुछ दिन बीता तो बोली कि भोज नहीं किया आपने, शादी किया। तो कहा भोज तो किया था। बोले ये भोज नहीं, आपके पास कोई कमी है, आप तो सबको बुलाओ, राजा महाराजाओं को बुलाओ,
और साधु महात्मा ऋषियों को बुलाओ जो जहाँ पर हैं उनको बुलाओ, और जो है राजा महाराजाओं को और प्रजा को बुलाओ। तो सबके लिए अलग अलग भोजन बनने लग गया। बुला लिया उन्होंने, कोई कमी तो थी नहीं, आदेश करना था, आदेश कर दिया, व्यवस्था हो गई। अब ये हुआ कि भाई ऋषि मुनियों को पहले खिला दिया जाए, महात्माओं को पहले खिला दिया जाए, फिर राजा महाराजाओं को खिलाया जाए, फिर प्रजा को खिलाया जाएगा। प्रजा जाती थी, बैठी रहती थी, खबर आता रहता था, अभी तो ऋषि खा रहे हैं, अभी तो राजा उनके बिरादरी के लोग खा रहे हैं, राजा लोग खा रहे हैं, फिर मिलेगा हमको। तो आप ये समझो कि यानी भोज का जब परोसने का समय आया तब वो रानी बोली मैं जाऊंगी परोसने। बोले नहीं, तुम कैसे जाओगी? उस समय पर्दा बहुत था, पर्दा नशीनी बहुत थी। तो समझो कि उन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगी। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तो यज्ञ नहीं पूरा होगा, आप मेरे साथ चलो। बोले तुम हमारे साथ भी नहीं जा सकती हो। अब वो उठाई अपना बर्तन और चल दिया। राजा तो रोके लेकिन माना नहीं उसने, और गई और फिर लौट करके आई पटका बर्तन को और बोली ये जंगलियों को बुला लिया आपने, ये साधु हैं, ये तो हमको गलत नजर देखते हैं। अब राजा तो आग बबूला हो गया कि मेरी रानी को गलत नजर देखने की जरूरत हो गई, हिम्मत हो गई। उठाया तलवार, काट दूंगा एक एक को। वेद अभ्यास वहीं बैठे हुए थे, बगल बुलाए आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे। पकड़े हाथ, डांटे, क्या करने जा रहा है, अब क्या करने जा रहा है? देखा तूने मन की चाल को? फिसल गया, फिसलता रहा, देखा तूने? अब गुरु के सामने शरणागत हो गए। जैसे दूध आप समझो कि उबाल फेंक रहा हो, 2 बूंद पानी पड़ जाए और नीचे डाउन हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर नपवाते हो गए, देखते हो गए पारा ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे ऐसे हवा खोलते हैं उसका नीचे आ जाता है, सेंटर एक तरह से मामला हो गया। गुब्बारा जैसे फूले हुए थे गुस्से में, एकदम से बिल्कुल सिकुड़ गए, जैसे गुब्बारे का हवा निकल जाए तो सिकुड़, और इनको एहसास होने लग गया। तो प्रेमियों, यह मन का जो अनिप्रकाश है, रोशनी है, ये कहाँ पड़ता है? ये समझो कि ऐसे ये इसका जो आकार है ये ऐसे है, किस पर है, ये कैसे है कि जैसे उल्टा तवा। तो अब आप समझो कि उल्टा बर्तन कोई है, चिकना बर्तन कोई है, उस पर बूंद पड़ जाए तो कब नीचे गिर जाए कोई ठिकाना है? ऐसे ही मन फिसलता है। तो बोलो जय गुरुदेव। जो दुनिया और दीन दोनों बनता है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, मानसिक कष्ट भी दूर होता है, आर्थिक कष्ट भी दूर होता है, मानसिक कष्ट दूर होता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है। इन्हीं में मिल जाएंगे आपको। बीमारियां रहती थी और निकल पड़े। बीमारी जिस कर्म के कारण पैदा किया था उस कर्म को काटने के लिए प्रचार प्रसार में निकल पड़े, स्वस्थ होकर के आ गए। पिचके हुए गाल थे, भरे हुए गाल आए, घर में कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कहते हैं पिताजी प्रचार ही करो, औरत भी खुश हो गई, अरे स्वस्थ रहे चाहे जहाँ रहे, काम तो ये सब चल रहा है, काम कोई रुकने वाला है। अनुभव करके देख लो आप। गुरु महाराज छोड़ करके गए काम आपके लिए, क्या कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, सतयुग देखने के लायक बनाओ, लोगों को समझाओ और बताओ कि युग परिवर्तन जब जब होता है बहुत लोग मरते हैं, त्रेता में बहुत मरे, द्वापर में बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। तो समझाओ लोगों तो काम मिल जाता है। ये भजन है, ध्यान है, इसमें जल्दी मन नहीं लगेगा तो इस काम में लगना रहेगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है।
यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।